तो इन दिस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में और उसे डिज़ाइन कैसे करना है वेरिलॉग में। ओके, यूजिंग बाय वेरिलॉग इन Xilinx Vivado। ओके, तो क्या लर्न करने वाले हैं? फंक्शन ऑफ अ जेके फ्लिप फ्लॉप, ट्रूथ टेबल ऑफ अ जेके फ्लिप फ्लॉप एंड वेरिलॉग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो जेके फ्लिप फ्लॉप it is a modified version of a SR flip flop invented by the Jack Kilby from the Texas Instrument। ओके, ये मतलब जेके फ्लिप फ्लॉप हमारा क्या है, एक मॉडिफाई वर्जन है एसा फ्लिप फ्लॉप का, जो जैक किल्बी ने किया था, वो बिलोंग करते थे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट से। ओके, तो यहाँ पे क्या इसके अंदर हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है कि व्हेन j इज इक्वल्स टू 1 एंड k इज इक्वल्स टू 1 देन स्टोर द वैल्यू फ्लिप इट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो s और r को हमने रिप्लेस कर दिया है j और k से, जो भी जैक किल्बी के स्टार्टिंग के लेटर्स हैं नाम के अंदर के। ओके, तो इसी के ऊपर से इसे नाम दिया है जेके फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि जे और के की वैल्यू जब 1 होगी ना, तो जो स्टोर वैल्यू है वो फ्लिप होगी, मतलब टॉगल होगी, चेंज होगी, फ्लिपेड होगी। इन ऑल ऑफ द इनपुट केसेस द ऑपरेशन इज सेम एज एन एसा फ्लिप फ्लॉप। जो बाकी के इसके जो रिमेनिंग ऑपरेशन है ना, मतलब 0 0 0 1 1 0 वाले, वो सेम जस्ट लाइक एन एसा फ्लिप फ्लॉप की होगी। ओनली द चेंज इज जब 1 1 आ रहा था ऐसा फ्लिप फ्लॉप में, तो रेस अराउंड कंडीशन क्रिएट कर रहा था, नॉट डिफाइन वाली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब 1 1 आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टॉगल कर रहे हैं। ओके, फ्लिप कर रहे हैं। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल है जेके फ्लिप फ्लॉप का। तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा प्रेजेंट इनपुट QT JK एंड QT प्लस 1 नेक्स्ट आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे आपने जो हाईलाइटेड आपको दिख रहा है येलो कलर में, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि पहले यहाँ पे SR के केस में क्या था, जब 1 1 आ रहा था तो क्या हो रहा था कि यहाँ पे सेम ही वैल्यू आ रही थी, सेम ही वैल्यू आ रही थी, मतलब रेस अराउंड कंडीशन, नॉट डिफाइन वाली कंडीशन आ रही थी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जेके फ्लिप फ्लॉप केस में जब 1 1 जेके होगा, तब यहाँ की जो वैल्यू 0 है वो 1 हो जाएगी, 1 रहा तो 0 हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगी। तो यही अलग है इसके अंदर जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर। बाकी सारा ट्रूथ टेबल है सेम है, जस्ट लाइक एन ऐसा फ्लिप फ्लॉप, जहाँ पे मतलब 0 0 तो हमें 0 मिल रहा होता है, 0 1 है तो हमें 0 आता है, तो 1 0 है तो हमें 1 मिलता है, जो ये रीसेट को रिप्रेजेंट करता है, ये सेट को रिप्रेजेंट करता है। लाइक दिस वे इन यहाँ पे भी सेम है, 0 1 है तो 0 है, 1 0 तो 1 है, रीसेट सेट, और यहाँ पे स्टोर कर रहा होता है वैल्यू को। ओके, जिस केस में स्टोर कर रहा होता है वैल्यू को। तो अब इस जेके फ्लिप फ्लॉप का हम वेरिलॉग में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे Xilinx Vivado में बाय यूजिंग बाय वेरिलॉग। ओके, तो चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने जेके फ्लिप फ्लॉप का कोड कर लिया था, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने ये कोड लिखा कैसे एग्जैक्टली। ओके, तो यहाँ पे हमने सिंपल सा पहले मॉडल डिफाइन किया था JKFF करके, फिर बाद में हमने क्या किया, हमारे 3 इनपुट डिफाइन कर लिए, जो हमारे पास J है, K और एक क्लॉक करके। ओके, और एक हमारे पास आउटपुट है Q। और उसके बाद में हमने क्या किया कि रजिस्टर है, इसको Q को हमने एज रजिस्टर डिफाइन कर दिया, क्योंकि हमें वैल्यू स्टोर करनी है। फिर यहाँ पे हमने ये अलवेज स्टेटमेंट लिखा, पोस्ट एज क्लॉक। इस सेंटेंस का मीनिंग होता है जब भी मतलब पोस्ट एज आए, मतलब ये हमारा जब पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होगा तब सर्किट, तब आउटपुट में चेंजेस हो गए। ओके, तो वही चीज़ हम इसके अंदर लिख रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, बाद में बिगिन लिखा, और हमने यहाँ पे केस स्टेटमेंट का यूज़ किया है जे और के मतलब जे और के की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दिया। मतलब हमारा 2 बिट का नंबर है। ओके, 2 बिट है, जे और के मिलकर 2 बिट बनाते हैं। उनकी कंडीशन लिखी है, बी की कंडीशन पहले 0 0 1 1 लिखी है, 0 1 लिखा है, 1 0 लिखा है, 1 1 लिखा है। मतलब इस कंडीशन के लिए 2 बिट रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 0 रहा तो मतलब q इज इक्वल टू q है। ओके, तो q क्या होगा, द सेम वैल्यू स्टोर करेगा। ओके, ये मतलब जस्ट लाइक एन एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरह है। तो यहाँ पे जब 0 1 होगा तो क्या दिखाना है हमको, q इज इक्वल टू 0 है, मतलब रीसेट की कंडीशन रिप्रेजेंट करेगा। ओके, जब हमारा 1 0 है तो क्या है, q इज इक्वल टू 1 होगा, मतलब सेट रिप्रेजेंट करेगा। जब 1 1 आएगा तो क्या होगा कि q इज इक्वल टू नॉट q करना है, मतलब इसका फ्लिप हो रहा है, टॉगल हो रहा है। तो हमें एसआर के केस में ये लिखते नहीं थे हम। ओके, क्योंकि ये हम कंसिडर ही कर रहे होते थे, क्योंकि इनवैलिड कंडीशन होती थी। इस केस में हमने लिखा है कि जब 1 1 होगा तो q को इसको फ्लिप कर देना है। ओके, तो यहाँ पे एंड केस लिख दिया है, एंड मॉड्यूल। तो ये हमारा ऐसा कोड था, इसका सिंपल सा कोड है। तो इसको हम सिमेटिक इसका प्लॉट कर लेते हैं पहले, इसे सिमेटिक कैसे आता है देखते हैं। सिमेटिक पे जाने करेंगे, आर्टिकल्स बनाना है, ओपन इलेक्ट्रिक डिजाइन करना है, सिमेटिक क्लिक करना है, ओके बोल देना है। ओके,
तो ये इसका सिमेटिक मिल चुका है। अब हमें इसकी फंक्शनैलिटी चेक करनी है कि मतलब ये एग्जैक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब ये कैसे वर्क कर रहा है वो देखना है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसका सिमुलेशन रन करूंगा। रन सिमुलेशन में जाना है, रन बिहेवियरल सिमुलेशन पे क्लिक करना है। इसको बड़ा कर लेते हैं। इसकी हम पहले वैल्यू सेट कर लेते हैं, मतलब क्लॉक को मैं 100 नैनो सेकंड पे रखूंगा। फोर्स क्लॉक पे जाना है, 0 से 1 करना है। ओके, 100 नैनो सेकंड ही रखेंगे। इसके बाद में हम जे की वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। जे की वैल्यू फोर्स क्लॉक 0 से 1। इसके हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है हम कितना सेट करेंगे, जे की 130 नैनो सेकंड करते हैं इसको, क्योंकि मेरे को एसिंक्रोनस आउटपुट चाहिए ना, सारे इनपुट आउटपुट सारे एसिंक्रोनस चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे 0 1 तो इसका डिफाइन करेंगे हम के की 1, इसको 280 कर लेते हैं, 280 कर लेंगे, 0 कर लिया। इसके बाद में इसको रन करते हैं, TF इसको फिट करते हैं। ओके, तो ये आ चुका है। ओके, तो इनकी कंडीशन कैसी थी हमारी, जब मतलब J और K हमारा क्या हो रहा था, जब 1 1 था, और क्लॉक हमारी क्या होगी, जब पॉजिटिव एज ट्रिगर होगी। मतलब देखना, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे मेरी क्या है कि नेगेटिव है ना, तो ये पॉजिटिव। यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, तो यहाँ पे पहले यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो इस केस में हमारी 1 1 है और क्लॉक भी हमारी 1 है, मतलब पॉजिटिव एज मिल रही है हमें। ओके, यहाँ से पॉजिटिव एज मिल रही है। तब वैल्यू क्या हो रही, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 आ रहा है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जाते हैं, तो ये इस वाले पे देखना है। यहाँ पे भी क्या हुआ कि यहाँ पे वैल्यू किसी 0 1 है, यहाँ पे पॉजिटिव एज मिल रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0 आ रही है, मतलब रीसेट की कंडीशन है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या है 1 है 1 है 1 है, तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है। ओके, मतलब 0 से 1 हो गई, फ्लिप हो चुकी है वैल्यू। यहाँ पे भी कैसा था, यहाँ पे भी सेम था, जहाँ हमारी पहले वैल्यू 0 थी वो हमारे 1 हो चुकी है यहाँ पे। तो लाइक दिस, इस तरीके से इसका सिमुलेशन वर्क कर रहा है। तो इससे हमें समझता है कि हमारा फ्लिप फ्लॉप है वो एग्जैक्टली वर्क कर रहा है। ओके, जेके फ्लिप फ्लॉप प्रॉपरली वर्क कर रहा है। So that's it for it. Thanks for connecting with me.